आज के समय में कश्मीर की सबसे ज्यादा चर्चा कश्मीरी पंडितों के विस्थापन और वहां इस्लामिक कट्टरपंथियों के शासन पर होती है। लेकिन कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के साथ साथ वहां रहने वाले उस एक वर्ग को लगभग भुला दिया गया जिनका इतिहास करीब 600 साल पुराना था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिखों की। कश्मीरी पंडितों के साथ साथ सिखों ने भी अपना घर छोड़ा था। आज भी कश्मीर में सिखों को लेकर कोई खास चर्चा नहीं की जाती है, लेकिन सच तो ये है कि कश्मीर सिखों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा है। उसका इतिहास शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी से जुड़ा हुआ है। धरती का स्वर्ग कहलाने वाले कश्मीर पर किसकी नजर लगी जिसने स्वर्ग को मासूमों के रक्त से रंजित कर दिया था। अपने इस वीडियो में हम कश्मीर में मौजूद सिखिज्म की कहानी को जानेंगे कि कैसे कभी यहाँ एक महत्वपूर्ण धार्मिक संगठन के रूप में स्थापित होने वाला सिख धर्म आज बेहद कम संख्या में रह गए हैं। क्या है कश्मीर के सिखों की कहानी, उनके फलने फूलने की और फिर पतन की कहानी, और आज किस स्थिति में है वहां के सिख, ये भी जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। कश्मीर अकेले एक राज्य नहीं है, उसी का हिस्सा है जम्मू। कश्मीर जहां इस्लामिक बहुल है तो वहीं जम्मू में सभी धर्म के लोग रहते हैं। कश्मीर भारत के सबसे उत्तरी क्षेत्र में स्थित है जो कि हिमालय पर्वतमालाओं का एक हिस्सा है। 19वीं सदी की शुरुआत में कश्मीर घाटी मात्र ग्रेट हिमालय पीर पंजाल रेंज के बीच का हिस्सा था, जो कि वक्त के साथ भारत प्रशासित जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के इलाके, पाकिस्तान प्रशासित आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके और चीन प्रशासित अक्साई चीन और ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट के इलाके भी इसमें शामिल हो गए। यानी कि आज का कश्मीर बहुत बड़े भाग में फैला हुआ है। कश्मीर को आधिकारिक राज्य का दर्जा 14 मई 1954 को दिया गया था। कश्मीर का कुल क्षेत्रफल 2,22,236 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 1,65,100 वर्ग किलोमीटर पर भारत का शासन है और 78,000 स्क्वायर किलोमीटर पर पाकिस्तान का और 37,000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर पर अक्साई चीन के पास है। वहीं केवल कश्मीर की आबादी की बात करें तो 2025 में 80 लाख के आसपास इसकी आबादी है, जिसमें 97% आबादी मुसलमानों की है, जबकि उसी से सटे जम्मू में हिंदू बहुल है। 1990 में कश्मीरी पंडितों और सिखों के बाद से यहाँ इस्लामिक आबादी तेजी से बढ़ी और साथ ही बढ़ा आतंकवाद। पाकिस्तान से सटे होने का नुकसान कश्मीर को बहुत ज्यादा उठाना पड़ा और ये आज भी कट्टरपंथियों से अछूता नहीं है। कश्मीर और सिखों का रिश्ता तो प्रथम गुरु नानक देव जी के यहाँ आने से ही जुड़ गया था। 1518 में गुरु नानक देव जी की पहली उदासी के दौरान गुरु साहिब ने कश्मीर की यात्रा की थी। गुरु साहिब से प्रभावित होकर वहां रहने वाले कश्मीरी पंडितों ने सिख धर्म अपना लिया था। धीरे धीरे वहां सिखों की आबादी बढ़ती चली गई। हालांकि कश्मीर में रहने वाले सिख पहाड़ी पंजाबी बोलते हैं, जो कि पंजाब की पंजाबी से अलग ही होती है। कश्मीरी पंडितों की कहानी सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी से भी जुड़ी हुई है, जिन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ गुरु साहिब से मदद की गुहार लगाई थी, क्योंकि उस वक्त औरंगजेब लगातार उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए प्रताड़ित करता था। ऐसे में जब गुरु तेग बहादुर जी ने आवाज उठाई तो औरंगजेब ने उनका सिर धड़ से अलग करवा दिया। लेकिन इससे कश्मीरी पंडितों के दिल में सिख धर्म के प्रति आस्था और ज्यादा बढ़ गई। वहीं 1819 में शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख साम्राज्य ने कश्मीर घाटी पर अपना शासन शुरू किया, जहां खालसा सेना का दबदबा बढ़ा और 1846 तक कश्मीर में सिखों का ही शासन था। हालांकि महाराजा की मौत के बाद 1846 एंग्लो सिख युद्ध में सिख हार गए। अमृतसर की संधि के तहत अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को खरीद लिया और जम्मू के राजा गुलाब सिंह जम्मू और कश्मीर के नए शासक बन गए। उनके वंशजों का शासन 1947 में भारत के विभाजन तक चला था। तभी कश्मीर में सिखों की संख्या अच्छी खासी थी। कश्मीर में रहने वाले सिख अमूमन डोगरी, पंजाबी और पुंछी जैसे कई स्थानीय पहाड़ी बोलियां बोला करते हैं, जो पंजाब की पंजाबी से अलग है। 1947 के बंटवारे के बाद भी सिखों ने कश्मीर में रहना चुना था, लेकिन 1990 में जब कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ तब सिखों को भी बड़ा धक्का लगा। हालांकि फिर भी कुछ सिखों ने कश्मीर में रहना चुना और कुछ पंजाब और जम्मू की तरफ चले गए। मौजूदा समय में मुजफ्फराबाद, मीरपुर, बारामूला, पुंछ, रावलकोट और कोटली में बड़ी संख्या में रहने वाले सिख रहते हैं, जो कि असल में कभी ब्राह्मण हुआ करते थे और आंकड़ों के अनुसार छठे गुरु के समय या राजा सुख जीवनमल के शासनकाल में सिख धर्म अपनाया था। हालांकि ये सिख बाली, इस्सर, दत्ता,
सासन, रेना, रीन, सूदन और अन्य ब्राह्मण सरनेम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन धर्म ये लोग सिख ही मानते हैं। हरि सिंह नलवा, भीम सिंह और शेर सिंह जम्मू कश्मीर के ही मजबूत संपन्न सिखों में शामिल थे। 2011 के आंकड़ों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में सिखों की आबादी तब 2,35,000 के आसपास थी, जिसमें से करीब 56,000 सिख कश्मीर में रह गए हैं और बाकी जम्मू में रहते हैं। हालांकि इस्लामिक कट्टरपंथियों के बढ़ने से सिख धर्म और उसकी धरोहरों को नुकसान तो हुआ है, लेकिन फिर भी घाटी में सिख गुरुद्वारे मौजूद हैं, जिसमें छठे गुरु को समर्पित गुरुद्वारा हरगोबिंद साहिब गुरुद्वारा, छठी पातशाही गुरुद्वारा तपोस्थान, गुरुद्वारा सिंह सभा, गुरुद्वारा छेबिन पातशाही जैसे ही प्रमुख गुरुद्वारे हैं, जो न केवल कश्मीर में सिखों की साहस की कहानी कह रहे हैं, बल्कि वो इतिहास के रूप में भी खड़े हैं, जो कश्मीर में सिखों के शासन का आधार बना था। कश्मीर में सिखों की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।